हो जाएगी। हाँ भाई, चलिए वापस शुरू से देख लेते हैं। पार्लियामेंट में आर्टिकल 79 हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। इसके कितने पार्ट्स हैं? देर आर 3 पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट: प्रेसिडेंट, अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस को सेकंड चैम्बर कहते हैं, चैम्बर वाइज सेकंड चैम्बर है। ये फर्स्ट चैम्बर है। ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। और ये हाउस ऑफ द पीपल है। 1954 में इनके हिंदी नेम जो है वो एग्जिस्टेंस में आए थे, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन यहां पर देखना भी पार्ट्स 3 है, लेकिन हाउस कितने? 2। इसीलिए ये कौन सा सिस्टम है? बाई कैमरलिज्म। इसके बाद में आर्टिकल 80 हमें क्या बताएगा? स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के स्ट्रक्चर में मैक्सिमम मेंबर्स का कितना प्रोविजन रखा गया? आर्टिकल 250, सॉरी, कितना? 250। मैक्सिमम मेंबर्स का कितना प्रोविजन रखा गया? 250। ये जो 250 है, इसमें से 238 क्या होंगे? इलेक्टेड होंगे। ठीक है भी, कैसे इलेक्टेड होते हैं ये? इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, तो ये कौन से सिस्टम से होगा? पीआर और एसटीवी से होगा। और इनके लिए वोट कौन करता है? वोट कौन करता है? विधानसभा के मेंबर्स करते हैं भी। राज्यों की विधानसभा के मेंबर्स इनके लिए वोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान के लिए कितनी सीटें अलॉटेड है? 10। राजस्थान के लिए कितनी सीटें अलॉटेड है? 10 सीट्स अलॉट है। मेरे इसमें मोबाइल मरेगा। एक बार वहाँ गेट पे चेक करके आ जाना, कोई आया तो नहीं है लास्ट में। ठीक है, ध्यान से जाना, तार हिल जाएगा। और नहीं आया तो वापस उसको बंद कर आना, क्योंकि वो फिर वो बजेगा। हाँ भाई, 238 क्या है? इलेक्टेड है। ठीक है, ये जो इलेक्टेड है, ध्यान से सुनना भी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एसटीवी सिस्टम से इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। अब मैं क्या कह रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान के लिए कितनी सीटें अलॉटेड है? 10 सीटें अलॉटेड है राज्यसभा के लिए, 25 तो किसके लिए? लोकसभा के लिए। अब राज्यसभा की जैसे 10 सीट्स हैं, उसमें से मान लो कोई 2 सीटें खाली होगी। ठीक है, तो अब वो 2 सीटें जो खाली हुई है, जो राजस्थान को अलॉटेड है, ठीक है, अब उनके लिए इलेक्शन होगा, तो उसके लिए वोट कौन करेगा? राजस्थान की विधानसभा के मेंबर्स करेंगे। कौन करेंगे? राजस्थान की विधानसभा के मेंबर्स करेंगे। इलेक्शन पीआर और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होगा। ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्शन होगा। ठीक है भी, क्लियर है? और ये जो 12 नॉमिनेटेड है, ये कौन से फील्ड से आएंगे? लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल वर्क। ठीक है भाई। और इनको और इनको कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है भाई। हेलो। ठीक है भाई, कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। कौन से फील्ड से होने चाहिए ये? लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल वर्क। क्लियर है भाई? लेकिन एट प्रेजेंट 250 मेंबर्स रखे हैं क्या? नहीं, एट प्रेजेंट जो है वो कितने मेंबर्स रखे गए? 245। अब ध्यान से देखना भी, इस 245 में से जो नॉमिनेटेड हैं वो तो 12 ही रखे हैं। इसका मतलब जो कम होंगे वो किस में से होंगे? इलेक्टेड में से कम होंगे। कितने बच गए? 233। क्लियर है? अब इन 233 में से हमें कुछ चीजें याद करनी है भाई। क्या याद करनी है? कि ये जो 233 सीट्स हैं, ये इसमें सबसे ज्यादा सीटें किसको अलॉटेड हैं? ठीक है, अपने को कितनी अलॉटेड है? ठीक है, आंध्र प्रदेश और
तेलंगाना के पास कितनी सीटें हैं? ठीक है भाई, ठीक है, 11 और 7 है भाई। आंध्र प्रदेश के पास कितनी है? 11, और तेलंगाना के पास कितनी है? 7। अब आप कहोगे सर ये क्यों करवाया है? क्योंकि जम्मू कश्मीर से ठीक पहले अगर कोई स्टेट अलग हुआ था, ठीक है, अपने उत्तराखंड वगैरह तक तो नहीं पहुंचे, यहाँ तक तो कम से ये ध्यान रख लें कि आंध्र प्रदेश के पास टोटल सीटें कितनी थी? 18 थी, 18, ठीक है, लेकिन अब कितनी रहेगी? 11, क्योंकि 7 कहाँ गई? तेलंगाना में चलेगी। ठीक है, इसके बाद में और इसमें क्या याद रखना है भाई? और इसमें याद रखना है सबसे कम कौन सी स्टेट्स के पास है। ठीक है, अपने बात करेंगे उनकी, क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी की एक बार बाद में बात करेंगे, जम्मू कश्मीर उसमें आ जाएगा। चलो पहले उनकी बात कर लेते हैं, यूनियन टेरिटरी की। ये तो किसकी बात हो रही है? स्टेट्स की हो रही है कि यूनियन टेरिटरीज जो है, ठीक है, उनके पास भी राज्यसभा की सीटें हैं क्या? अब ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है अभी। चलो आपको एक ना मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फैक्ट क्या कंसेप्ट है, आर्टिकल कौन सा कर रहे हैं अपने? आर्टिकल 80। देखो लॉ की लैंग्वेज है ना, उसकी इंपॉर्टेंस मान लो, ज़्यादा पढ़ लोगे तो फिर आप कहोगे कि ये इसकी ब्यूटी मान लो। ये अपने ने पढ़ा, द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 3, नॉट मोर देन 238। तो ये 250 की बात हो रही है, एट प्रेजेंट 245 रखे हैं, अपने ने देख ली चीज़। द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट टू बी फिल्ड बाय, ये भी देख लिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन इन दैट बिहाफ कंटेन्ड इन द फोर्थ शेड्यूल। ये इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी यूटी को और कौन सी स्टेट को कितनी सीटें अलॉटेड है, कितनी सीटें अलॉटेड है, कहां से पता चलेगा हमें? फोर्थ शेड्यूल से पता चलेगा। ठीक है, ये भी देख लिया। लेकिन ये भी फैक्चुअल चीज है, कंसेप्ट वाली क्या चीज है, ध्यान से देखना भी। द मेंबर्स ऑफ द नॉमिनेटेड, चलो ये भी हो गया कि चार एरिया से नॉमिनेटेड होगा, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस। ठीक है, अब सीधी सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी में किसी में कोई, वो भी छोटी क्लास की एनसीईआरटी में स्पोर्ट्स गलती से आ गया था, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो साफ साफ लिखा हुआ आर्टिकल के अंदर 4 चीज़ें लिखी हुई है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस, जो अपने ने शॉर्ट ट्रिक में लास्ट करके याद कर लिया, LASS। चलो ठीक है भी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये भी हो गया। अब आओ लास्ट वाले में, देखो, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स shall be chosen in such manner as parliament may by law prescribe। स्टेट में ना राज्यसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होंगे, ये साफ साफ दिया हुआ है कि ऐसे इलेक्ट होंगे। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज जो है उनसे राज्यसभा के मेंबर्स किस प्रोसेस के थ्रू आएंगे, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ, पार्लियामेंट पे छोड़ा हुआ है। किस पे छोड़ा हुआ है? पार्लियामेंट पे छोड़ा हुआ है, और पार्लियामेंट ने इसके रिगार्डिंग लॉ बनाने की पावर है, तो पार्लियामेंट ने इसके रिगार्डिंग लॉ बनाए भी होंगे। चलो इतना हमें नहीं ध्यान कि कौन कौन से लॉ बनाए, लेकिन ये ध्यान रखना भी, क्या ध्यान रखना, ये है कंसेप्ट कि स्टेट के अंदर है ना, स्टेट के अंदर किसी स्टेट से कोई राज्यसभा का मेंबर कैसे चूज होकर राज्यसभा में जाता है, ये कहां दिया हुआ है? तो आप कहोगे आर्टिकल 80 के क्लॉज 4 में दिया गया। ठीक है, लेकिन यूनियन टेरिटरी से कोई भी राज्यसभा का मेंबर कैसे इलेक्ट होकर राज्यसभा में जाता है, ये कहां दिया गया? तो आप ये मत बोल देना कि 80 के क्लॉज 5 में दिया गया, नहीं, यहां नहीं दिया गया। क्लॉज 5 में तो ये दिया गया कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कैसे जाएगा, क्या करके, लॉ बनाकर। हालांकि मेरे हिसाब से वो लॉ ऐसे ही बनाए हुए कि वो PR और STV सिस्टम से इलेक्ट होकर आएगा। और इससे अपने एक छोटा सा कंसेप्ट बना लो, क्या बना लो, कि कौन कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें विधानसभा है? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, 3 में ही ना भाई, बस जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी।
ठीक है भाई, बस ये याद कर लो। ये तो अपने कंसेप्ट बना लो ऐसे कि इनमें ही है विधानसभा, तो विधानसभा के मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं किसको, राज्यसभा के मेंबर्स को। हालांकि यूनियन टेरिटरीज में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या कहा है, पार्लियामेंट लॉ बनाकर डिसाइड करेगा। ठीक है, राज्यसभा की सीट्स कैसे फिल होंगी स्टेट से कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, आर्टिकल 80 बताता है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी से कैसे फुलफिल होगी ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता, पार्लियामेंट पे छोड़ा हुआ है कि पार्लियामेंट लॉ बना के डिसाइड कर सकता है। तो यूनियन टेरिटरीज में कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास राज्यसभा की सीटें, ये 3 है, और ये 3 वो हैं जिनके पास क्या है, विधानसभा है। बाकी सबके पास क्या है, 0-0 है। क्लियर है। अब अपने आते हैं स्टेट में, ऐसे कितने स्टेट्स हैं जिनके पास केवल एक ही सीट है, किसकी, राज्यसभा की। ठीक है, यूनियन टेरिटरी तो हमारे पास एक है, कौन सी, पुदुचेरी। लिख लो पहले, गोवा, सिक्किम, चलो मैं आपको ऐसे बोल देता हूं, इसको इस तरीके से लिख लो। सबसे छोटा स्टेट, पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा स्टेट, ठीक है, और 7 बहनों में असम को छोड़ के बाकी की 6 बहनें। सबसे छोटा स्टेट गोवा, पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा स्टेट सिक्किम, असम को छोड़ दें तो अरुणाचल प्रदेश, और कौन, मेघालय, और कौन, त्रिपुरा। ठीक है भाई, और कौन, ठीक है भाई, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। इन जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास कितनी सीट्स हैं राज्यसभा की, 1-1 सीट्स हैं। ये इतना याद करना, अभी सारे स्टेट्स अपने ना तो याद रखने होते हैं, ना याद रख पाता है कोई आदमी, एटलीस्ट इतना याद कर लो। सबसे ज्यादा किसके पास है, राजस्थान के पास कितनी है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की याद कर ली, 11 और 7। ठीक है भाई, इसके बाद में हमने यूटीज देख लिया, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी, 4-4-3-1। और उसके बाद में ऐसे स्टेट्स भी देख लिए जिनके पास केवल कितनी कितनी सीट्स हैं, 1-1 सीट्स है, गोवा, सिक्किम। और उसके बाद ये सिंपल सा है भाई, इनमें असम का नाम नहीं है, मतलब वो 7 सिस्टर्स में असम को छोड़ के बाकी सारी। तो ये तो हमारे पास किसका स्ट्रक्चर आ गया, राज्यसभा का स्ट्रक्चर आ गया। अब हम आर्टिकल 81 से किसका स्ट्रक्चर देखेंगे, लोकसभा, लोअर हाउस, लेकिन चैम्बर वाइज फर्स्ट चैम्बर। तो लोकसभा का जो स्ट्रक्चर है वो आर्टिकल 81 में मिलेगा। अब ध्यान से सुनना भाई कि लोकसभा का स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई। हाँ भाई, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी, मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती है। एक बार मैं लिख रहा हूं, इसको वापस सही करेंगे, अपने रेक्टिफाई करेंगे इसको। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट कितनी रखी गई है, ठीक है भाई, लेकिन यहां पर 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 को मेंशन करना जरूरी है। ये जो ऊपर 552 सीट्स है ना, इसमें 2 कौन है, एंग्लो इंडियंस हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल्स में दिया हुआ है उनका रिप्रेजेंटेशन, आर्टिकल 331 में और 333 में, 331 और 333, और उनकी ड्यूरेशन 334 में। ठीक है भाई, एंग्लो इंडियंस का कितने जनों का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में, 2 का, विधानसभा में 1 का। लोकसभा में कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, विधानसभा में कौन करता है, गवर्नर करता है। 334 में ड्यूरेशन शुरुआत में कितने साल की थी, 10 साल की। ये SC ST के रिजर्वेशन के साथ 10-10 साल बढ़ती रही, और बढ़ते बढ़ते 2020 में 70 साल हो गए। ठीक है, और 25 जनवरी 2020 को इसको पूरे पूरे 70 ईयर्स हो गए। उससे पहले ये अमेंडमेंट एक्ट आया, इसने SC ST का रिजर्वेशन तो 10 साल आगे बढ़ा दिया।
वो गया 25 जनवरी 2030 तक, इसको 70 ईयर्स पे होल्ड कर दिया, उसको 80 ईयर्स पे कर दिया। तो इसका मतलब अब ये एंग्लो इंडियन वाला जो है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसीलिए अपने इन 552 को क्या पढ़ेंगे 550, और इसको कितना पढ़ेंगे 543। अभी जो 550 सीट्स हैं इनको, इसको क्लियरली इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। 530 तो किसको दे दी, स्टेट्स को, और 20 किसको दे दी, यूनियन टेरिटरीज को। ध्यान से सुनना भाई, जब आप राज्यसभा का स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पर ये स्टेट की बातें तो अपने ने की है, ठीक है, ये स्टेट की बातें तो अपने ने की है। यहां पर जो सीटें डिवाइड की गई थी वो इलेक्टेड और नॉमिनेशन के बेस पे की गई थी। किसके बेस पे की गई थी, इलेक्टेड और नॉमिनेशन के बेस पे की गई थी भी। और मेरे हिसाब से अगर इसमें आपको मैं एक छोटी चीज और भी बता देता हूँ भी, क्योंकि ये सारा तो अपने ने काउंटिंग करके ही निकाला है। अच्छा ऐसे ही याद कर लो ना, यहाँ से काउंटिंग करके कर लो। हाँ वापस ध्यान से सुनना, राज्यसभा की सीटों को कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड नहीं किया, क्लियर है भाई, उसने तो डिवाइड किया इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, ठीक है भाई। ये तो हमने काउंटिंग करके देख लिया कि ऐसा ऐसा है। अब आपसे कोई पूछे कि ये जो 245 सीट्स हैं और उसमें से भी 233 सीट्स हैं, ठीक है, इनमें से यूनियन टेरिटरीज के पास कितनी है, तो गिन लो, इतनी है, 4 3 7 1 8। यूनियन टेरिटरीज के पास कितनी है, 8 है, ठीक है, तो बाकी कितनी बच गई, तो स्टेट्स के पास कितनी बच गई, तो ये तो हमने काउंटिंग करके निकाल लिया। यहां कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है 530 सीट्स किसकी है, 20 सीट्स किसकी है, यूनियन टेरिटरीज की। लेकिन वही सेम चीज भी एक्चुअल में 545 सीट्स हैं, और उसमें भी एंग्लो इंडियंस वाला हटा दिया तो कितनी सीट्स बची। तो अब अगर हम इनको बांटेंगे स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में, तो ये कितनी होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ नहीं है, ये हम कैलकुलेशन करके पता करेंगे। क्या करके पता करेंगे, कैलकुलेशन करके पता करेंगे। अच्छा, इनका जो इलेक्शन है, ठीक है, ये सारी की सारी इलेक्टेड ही है, ये सारी की सारी सीटें क्या है, इलेक्टेड है भी, 530 भी और 20 भी। और ये इलेक्शन कैसा है, डायरेक्ट इलेक्शन है। कैसा है, डायरेक्ट इलेक्शन है, क्यों, नॉमिनेट तो इसमें एंग्लो इंडियंस होते थे, और ये डायरेक्ट इलेक्शन कौन से सिस्टम से होगा, एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। हाँ भाई, अब आ जाओ इधर, इन 543 सीट्स में से सबसे ज्यादा सीटें किसके पास है, यूपी के पास। किसके पास है, यूपी के पास, कितनी है 80। वहां भी सबसे ज्यादा यूपी के पास थी 31, यहां भी यूपी के पास है, कितनी है 80 है भाई। राजस्थान के पास 25 है, राजस्थान के पास कितनी है 25 है, क्लियर है भाई। आंध्र प्रदेश के पास 25 और 17 है, मतलब आंध्र प्रदेश के पास 25 और तेलंगाना के पास कितनी 17। वहां पे कितनी थी 11-7, यहां पर 25-17, क्लियर है। आगे देखते हैं भी, ऐसे कितने स्टेट्स हैं जिनके पास एक एक है, 1-1 है। जिनके पास केवल 1 सीट्स है, एक एक सीट्स हैं, सॉरी, कितनी सीट है, एक एक ही सीट है। सी मी ना, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, कितनी सीट्स हैं इनके पास, 1-1 सीट्स हैं, 1-1 सीट है। वहां पर कितने स्टेट थे जिनके पास एक एक सीट थी, गोवा, सिक्किम, और उन 8 में से 6, तो टोटल कितने हुए, 8 स्टेट थे, और एक यूनियन टेरिटरी भी थी। यहां पर स्टेट केवल 3 ही हैं जिनके पास लोकसभा की कितनी सीटें हैं, एक एक सीट है। अब यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, अभी किसकी बात करते हैं,
यूनियन टेरिटरीज की। ठीक है भाई, यूनियन टेरिटरीज में सबसे पहले तो अपने दिल्ली का नाम लिख लो इसमें। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है भाई, इसके बाद दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। ठीक है भाई, तीन ये लिख लिए। अब आपके दिमाग में जितनी भी आ रही हैं, जैसे लद्दाख आ गया, चंडीगढ़ आ गया, ठीक है भाई, और कौन सी, पुदुचेरी आ गया, और कौन सा, लक्षद्वीप आ गया, और कौन सा, अंडमान निकोबार आ गया। हो गए 8, हो गए क्या भाई? हो गए। तो इसमें दिल्ली की लिख दो 7। दिल्ली कितनी? 7। इसकी कितनी? 2। इनकी कितनी? 1 1 1 1। 1 2 3 4 5 6 और 7 13। तो जम्मू कश्मीर का डिवाइडेशन से पहले यूनियन टेरिटरीज के पास टोटल कुल 13 सीट्स थी, 13। ठीक है। अब दिल्ली सॉरी जम्मू कश्मीर के पास है 5 और लद्दाख के पास है 1। लद्दाख के पास राज्यसभा की तो नहीं है, लेकिन लोकसभा की है। ये गिन लो, 19 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 19। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो 550 को कम करके 543 किया है, तो यूनियन टेरिटरीज के पास तो एक ही कम हुई है। बाकी स्टेट के पास कितनी होगी, जल्दी से बता दो भाई। 6 कम कर दो। कितनी कम कर दो? 6 कम कर दो ना। बताओ भाई कितनी लिखूं? 524। 530 में से 6 कम कर दो, क्योंकि इधर से एक कम होगी और टोटल 7 कम करनी है अपने को, तो इधर से एक कम हुई है, तो इधर से कितनी होगी? 6 कम होगी। रीजनिंग रीजनिंग लगाया करो, पढ़ते हो ना रीजनिंग, ऐसे लगाया करो उसको यहाँ पे। ये अपने को स्ट्रक्चर याद हो गया किसका? लोकसभा का। अब आर्टिकल 81 भी देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है भाई, तो वही इसको पढ़ोगे तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 331। 331 में मतलब एक तरीके से रिजर्वेशन एस सी एस टी वाला, वो इस पे लागू होगा। सीटें कितनी होगी? नॉट मोर देन 530 मेंबर्स। ठीक है, सॉरी, नॉट मोर देन 530 मेंबर्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द स्टेट्स। नॉट मोर देन 20 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज चूजन इन सच ए मैनर पार्लियामेंट में बाय लॉ। अब इस कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लो भाई। राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, स्टेट्स के लिए कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। यूनियन टेरिटरीज के लिए कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में यह दिया हुआ है कि पार्लियामेंट लॉ बना के डिसाइड करेगी। लोकसभा के मेंबर्स का स्टेट से इलेक्शन कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। यूनियन टेरिटरीज से कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में यह दिया हुआ है कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर डिसाइड करेगी। क्लियर है ना? दोनों के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए। बस ये कंसेप्ट आपको पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी ये पढ़ लेना भाई बात। तो ये हो गया फैक्चुअल चीज, और एक छोटा सा कंसेप्ट हो गया, दिमाग में बैठ ही गया कैसे नंबर्स जो है वो चेंज हुए हैं जम्मू कश्मीर के बाद, तो इसीलिए हमें ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये अपनी स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट है भाई, बाकी थोड़ी देर बाद में करते हैं।